जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आज का हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं। आज हमने रिसेंटली इस चीज़ को स्टडी किया था कि बेसिकली मार्केट, फॉरेक्स मार्केट होती क्या है और जो है हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं। क्या हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद जो है हमने इसके बारे में इसकी कुछ दूसरी चीज़ें देखी थी कि लाइक हम इसके अंदर काम कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। और इसके कुछ रूल्स समझे थे, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट वगैरह वगैरह। प्रीवियस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आई होप सो आप सबके पास होंगी रिवाइज करने के लिए। ठीक है, अगर नहीं भी हैं तो आप फिर वो मैनेजमेंट से आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है, हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपना ट्रेडिंग अकाउंट, उसको वेरिफिकेशन के लिए उसको सबमिट करवाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। और सेकेंडली हम MT5 MT4 को डाउनलोड करना कैसे पॉसिबल होगा वो देखेंगे। और थर्ड थिंग जो होगी, हमने जो एक प्रैक्टिस अकाउंट कैसे बनाना है वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस अकाउंट को हम अपने MT5 के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, एंड देन उसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स देखेंगे। इसमें हम फिलहाल जो ये सारा काम है ये हम लैपटॉप पे परफॉर्म कर रहे हैं। और इसका मोबाइल का प्रोसीजर अकाउंट बनाने वगैरह तक तो सेम है, बट द थिंग इसके MT5 के विजुअल्स जो होंगे वो आपके मोबाइल पे डिफरेंट हो जाएंगे। तो वहाँ पे आपको अकाउंट लॉगिन का जो इशू होगा वो थोड़ा सा आ सकता है। MT5 जो है वो मोबाइल की एप्लीकेशन, उसको वो डिफरेंट है थोड़ी सी। ठीक है, उसमें लॉगिन प्रोसेस वगैरह वो थोड़ा सा डिफरेंट है। खैर, चलें शुरू करते हैं। इस टाइम हम ये स्क्रीन शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा ब्रोकर है exness.com। ठीक है, ये आपको लिंक जो है ये मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। इसको सबसे पहले आपने ओपन करना है। अभी हम सबसे पहले एक अपने स्टूडेंट का जो है वो अकाउंट बनाएंगे लाइव। तो इस लिंक को ओपन करेंगे, ये लिंक हमारे पास ऐसे ओपन हो जाएगा। ये ग्रुप ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा। उसके बाद हम सिंपली जाएंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे ये पूछ रहा है कंट्री रीजन, तो हमारा इसके अंदर पाकिस्तान है, तो हम इसमें पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ईमेल है, तो इसको हम जल्दी से क्लियर करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। इसको मैं फिलअप करके मैं आप दोबारा करता हूँ। तो हमने जो है इसमें अपना ईमेल दे दिया और पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड के अंदर हमारा जो एक मेन ज़रूरी चीज़ है वो ये 8 से 15 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इसके अंदर एक अपर और एक लोअर केस लाजमी होना चाहिए, यानी लेटर। ठीक है, लाइक ए कैपिटल या ए स्मॉल। ठीक है, उसके बाद एक नंबर कम अज कम ज़रूरी है आपके पासवर्ड में, और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैश साइन हो गया, डॉलर साइन हो गया, या स्टार हो गया वगैरह वगैरह, वो डाल के हम इसको जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक किया। उसके बाद अगर ये आपसे कोई वेरिफिकेशन मांगता है, आप उस पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे। और इसको हम, ये हमसे कह रहा है कि कार्ड्स हमें बताओ, तो हमने कार्ड सेलेक्ट कर लेनी है। ये 3 ऑप्शंस हैं कार्ड के।
करके वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, उसने एक्सेप्ट कर लिया, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आपकी इस ईमेल पे ऑलरेडी बना हुआ है तो वो आपसे पूछेगा कि ये अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि अकाउंट इस ईमेल पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम कोई और अदर ईमेल यूज करते हैं। तो ईमेल दोबारा दी हमने और इसे कंटिन्यू पे क्लिक किया, और अभी ये हमसे आगे मांगेगा। अभी ये हमने जैसे ही वहाँ पे अपना ईमेल पासवर्ड वगैरह दे के हमने नेक्स्ट किया, तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली एक वेब टर्मिनल ओपन हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये हमसे पूछ रहा है कि चूज ट्रेडिंग अकाउंट। अगर हम वेबसाइट पे इस तरह करेंगे तो हमने इसको हम इस पे फिलहाल जो है अपना डेमो या रियल अकाउंट जो भी क्रिएट करना चाहें वो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक रियल अकाउंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, रियल अकाउंट पे क्लिक किया, इसमें ये हमें डायरेक्टली डिपॉजिट वाले सेक्शन में ले गया। इसे हम थोड़ा सा अभी देखते हैं। हमने रियल अकाउंट पे क्लिक किया, तो अभी ये जो नेक्स्ट एक इसने हमारे लिए पेज ओपन किया है, टैब ओपन किया है, यहाँ पे देखें, हेलो फिल इन योर अकाउंट डिटेल्स टू मेक योर फर्स्ट डिपॉजिट। तो ये हमें अपनी प्रोफाइल जो है उसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ये हमसे कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन बोलेगा। कंफर्म ईमेल, कंफर्म फोन नंबर। ठीक है, और उसके बाद जो है ऐड प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। तो हम गेट स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ईमेल कंफर्म करनी है। तो ईमेल पर आपको एक कोड आएगा, वो आपने यहाँ पे जस्ट सिंपली पुट करना है। हमारी ईमेल कंफर्म हो गई है, अब हमें फ़ोन नंबर कंफर्म करना है। अच्छा, इसके अंदर जो है विदाउट ज़ीरो हमने फ़ोन नंबर अपना देना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फ़ोन नंबर पे भी एक सिंपल वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो हमने इधर यूज़ करना है। कोड सम टाइम जो होता है वो 2-3 मिनट ले जाता है, तो इस वजह से आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर ये इस टाइम पीरियड के अंदर आपको कोड नहीं भी रिसीव होता तो आप दोबारा आई डिडेंट रिसीव अ कोड पे क्लिक करके दोबारा कोड रिसीव कर सकते हैं।
हमने अभी ये दोबारा इसको ट्राई अनदर ऑप्शन किया है, हमें कोई रिसीव नहीं हुआ था, तो ये हमें पर्सनली अभी कॉल कर सकते हैं, हमने कॉल वाला ऑप्शन चूज किया है। तो लेट्स सी, कॉल आएगी और उसमें आपको ये इंटरनेशनल नंबर से आ सकती है, और वहाँ पे आपको ये कोड मिल सकता है। तो ये हमारा फोन नंबर भी वेरीफाई हो गया। अभी हमने कंप्लीट नाउ पे क्लिक करते हैं। इधर हम इसको अपनी सारी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जो एड्रेस होगा, एड्रेस हम एज इट इज वो देंगे जो हमारा आईडी कार्ड पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो वो हम पुट करने के बाद ये इधर जेंडर है फीमेल मेल, तो हम ये चूज करके इसको कंटिन्यू करते हैं। तो फिलहाल मैं ये सारी डिटेल्स फिलअप करके मैं करता हूँ, तब तक के लिए मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग को पॉज कर रहा हूँ।
हमने सारी इंफॉर्मेशन फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब उसके बाद जो है, जैसे ही हमने सारी इंफॉर्मेशन फिल की, वो वाली अपना आईडी कार्ड एड्रेस हमने सेम एज इट इज वो देना है जो हमारे आईडी कार्ड पे है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आएगा वो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंट ओपनिंग, ठीक है। हम इसमें कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये कह रहा है प्लीज सेलेक्ट योर सोर्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ। मैं इसमें सेविंग्स वगैरह कर सकता हूँ या एम्प्लॉयमेंट बिजनेस, अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसे, इसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अब यहाँ पे अपना जो आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आईटी कर देता हूँ सिंपल, इधर कोई ऐसा इसका मतलब मेजर ऐसा इशू नहीं है कि आपको इसमें कोई बाद में इशू आएगा। ये जस्ट ऐसे आपसे रैंडम इंफॉर्मेशन ले रहा है। यहाँ पे हमारी इनकम ये पूछ रहा है, ये हमारी लेस देन 5,000 है, ठीक है। व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, हम यहाँ पे कर देते हैं, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट कर दूंगा, ठीक है। व्हाट इज योर ईयरली इनकम, हम इसे लेस देन 5,000 कर लेते हैं, या जो भी आपका होगा। व्हाट इज योर सीएफडी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस विद अ रियल मनी ट्रेडिंग अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स, अगर आपने पहले कोई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है तो वो आप चूज कर लें यहाँ पे। और अगर नहीं है तो हैव नॉट ट्रेडेड पे मैंने क्लिक कर दिया। हाउ लॉन्ग वुड यू नीड टू मास्टर, कि कितना टाइम लगेगा आपको ट्रेडिंग सीखने में, मैं 1 to 6 मंथ्स कह देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है अमाउंट का कितना हिस्सा आप अपने एक्सनेस में डिपॉजिट करेंगे अपनी सैलरी का, मैं कहता हूँ अप टू 25% ऑफ माई मंथली इनकम वगैरह। तो आप जो है 1 साल के बाद फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, या इसे साइड इनकम रखना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं, हॉबी वगैरह में जस्ट, या पार्ट टाइम जॉब वगैरह के तौर पे लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं फुल टाइम प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड करने का प्लान रखते हैं फ्यूचर में। मैं कहता हूँ गोल्ड हो गया, फॉरेक्स हो गया, जो जो आपको लग रहा है कि आप करना चाह रहे हैं। लाइक फॉरेक्स करेंसी पेयर्स हो गए, मेटल्स हो गए, मैं इन दो को ट्रेड करना चाह रहा हूँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद ये कह रहा है आपने कहाँ से सुना, मैं कह रहा हूँ कि एक्सनेस के बारे में कहाँ से आपने सुना है। तो मैं इसके अंदर फ्रेंड्स एंड फैमिली कर लेता हूँ और सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। ऑल सेट हो गया। अभी ये हमारे पास कह रहा है कि वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये आपसे पूछ रहा है कि आपका आईडी कार्ड के ऊपर नाम क्या है। मैंने इधर लिखा है मोहम्मद आसिफ, जो उसका ओरिजिनल आईडी कार्ड पे नेम होगा। अभी ये हमसे अपलोड डॉक्यूमेंट्स कह रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया। उसके बाद जो है ये हमारे पास पूछ रहा है कि डेटा यूज एग्रीमेंट, ठीक है। टू कंटिन्यू वी नीड योर कंसेंट टू प्रोसेस योर पर्सनल डाटा इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक्स। आई एम अ सिटीजन ऑफ, या आपको ये सिंपल वर्ड्स में पूछ रहा है कि अगर आप अमेरिकन सिटीजन हैं या नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम नहीं है, ऑल कंट्रीज कर लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे कहते हैं आईडी कार्ड फ्रंट एंड बैक, ठीक है। अब इसके अंदर ये हमें बता रहा है कि आपकी आईडी कार्ड की पिक्चर जो आप अपलोड करें वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से क्लियर एक पिक्चर हो जो कि आप अपलोड कर सकें और रीडेबल होनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास ये दो अपलोड के ऑप्शंस हैं। मैं फर्स्ट पे क्लिक करूंगा, इसमें हमारी फर्स्ट साइड जो होगी आईडी कार्ड की वो हम इसमें अपलोड करेंगे। तो वो हमने ऑलरेडी रखी हुई है, यहाँ पे मैंने वो अपलोड कर दी, और सेकंड में मैंने जाके सेकंड साइड अपलोड कर दी, ठीक है। ये दोनों करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा दोनों पे उसका प्रोसेस टाइम, मैं इसको सबमिट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूंगा। ये सबमिट होना स्टार्ट हो चुका है, और ये थोड़ी देर बाद हमें इसका रिजल्ट का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये अंडर रिव्यू है, तो जैसे ही ये वेरिफिकेशन होगी तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। सेम वेरिफिकेशन जो होगी, ये एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपने भी सेम इसी तरह से आईडी कार्ड अपलोड कर देना है, वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब सब फर्दर हम चलते हैं माई अकाउंट्स के अंदर यहाँ पे, और इसके अंदर हम देखते हैं ये रियल के अंदर एक अकाउंट बन गया है ऑटोमेटिकली। इसके अंदर बैलेंस हमारा 0 0 है, और यहाँ पे ऊपर डेमो का एक ऑप्शन है, इसके अंदर हम देखते हैं हमारे पास एक डेमो अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पे ओपन न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये स्टैंडर्ड है, मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। सिंपल अकाउंट टाइप्स हैं, यहाँ पे आप रियल डेमो डेमो में सेलेक्ट करता हूँ। ये लेवरेज है, लेवरेज हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली थी, हम 1/2000 रख रहे हैं फिलहाल के लिए। उसके बाद स्टार्टिंग बैलेंस पूछ रहा है कितना, मैं कहता हूँ मेरे पास स्टार्टिंग बैलेंस $1000 होना चाहिए डेमो अकाउंट के अंदर, प्रैक्टिस अकाउंट के अंदर।
और ये कह रहा है कौन सी करेंसी के अंदर वो डॉलर शो हो, तो मैं कह रहा हूँ कि वो अमेरिकन करेंसी के अंदर शो होने चाहिए। ठीक है। और उसके बाद ये हमें पूछ रहा है कि अकाउंट का निक नेम आप क्या रखना चाह रहे हैं अपनी याद दहानी के लिए। तो मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे अपना नेम लिख लेता हूँ जिसका अकाउंट है। और उसके बाद अकाउंट का पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं कोई भी एक पासवर्ड जो है वो इसमें कर देता हूँ। ठीक है। और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये देखें इसका निक नेम ये आ गया। उसके बाद ये डेमो अकाउंट है, MT5 का है, और ये अभी अकाउंट पेंडिंग है। ये 1 मिनट भी नहीं लेगा और आपका अकाउंट ये क्रिएट कर देगा। हमारा स्टार्टिंग बैलेंस हमने $1000 रखा था, तो ये 1000 से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट हो गया। उसके बाद अब हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो इसको इसी तरह से रियल अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, अभी हमने इस अपने डेमो अकाउंट को अपने MT5 के साथ कनेक्ट कैसे करना है। ठीक है, ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज है कि हमने इसमें जो है प्लेटफॉर्म्स में एक्सनेस की सिंपल वेबसाइट पे जाएंगे, exnes.global। ठीक है, उसमें हम प्लेटफॉर्म्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये आपको डेस्कटॉप, अगर आप पीसी पर हैं तो आपको डेस्कटॉप में मेटाडेटा 5 इस पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद जो है आप इसको यहाँ पे डाउनलोड मेटाडेटा 5 पे क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोडिंग सेक्शन में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये डाउनलोड कंप्लीट हो आप इसको ओपन करें। ये यहाँ पे आप इसको अथॉरिटी दें, यस कर लें। और यहाँ पे आपने सिंपल इसको नेक्स्ट कर देना है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा, कंप्लीट होगा, डाउनलोडिंग अपनी कंप्लीट कर लेगा और इंस्टेंटली इंस्टॉल होके ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है हम थोड़ा सा और कुछ देखते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट हो गया, इसने ऑटोमेटिकली ये एक वेबसाइट ओपन कर दी। हम इसे क्लोज कर देंगे और ये ऑटोमेटिकली जो होगा अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ फिलहाल। ये इस तरह से आपके पास इसका ओवरव्यू आएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे अब हमने ऑलरेडी डेमो अकाउंट अपना प्रैक्टिस अकाउंट बना लिया है इसमें। अब हमें उसे इस जगह पे कनेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि जो है यहाँ पे आपको इस जगह में एक ये रेड डॉट सा स्टॉप का साइन छोटा सा नजर आ रहा है। ठीक है, आपके ये डाउन साइड राइट कॉर्नर में। ठीक है, ये छोटा सा और 0 0 के बीच शो कर रहा है। ठीक है, इस रेड डॉट का मतलब है कोई भी अकाउंट लॉगिन नहीं है। सही है, या फिर अगर कुछ लॉगिन करने की आप कोशिश कर रहे हैं तो उसकी कोई चीजें वगैरह इनकोरेक्ट हैं। ठीक है, पासवर्ड हो गया या अकाउंट नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ पे लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है लॉगिन पासवर्ड और सर्वर। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली अपना जो डेमो अकाउंट बनाया था उसमें जाएंगे। यहाँ पे अब इसमें देखें आपको इसके साइड पे ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं। 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद हम इसको अकाउंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अकाउंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक किया, आप देखें ये हमें अकाउंट का निक नेम बता रहा है, इसका लेवरेज ये बता रहा है, इसका सर्वर यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। ठीक है,
सर्वर, और उसका लॉगिन याद आ जाएगा। पासवर्ड आपने खुद दिया था, इस वजह से वो आपको याद होना चाहिए। मैं इसका जो है ये लॉगिन कॉपी कर लेता हूँ। सर्वर इसका सिंपल है, एक्सनेस MT5 ट्रायल। इसमें ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3 कोई भी सर्वर हो सकता है। सो फॉर दैट रीजन आपने वो चीज़ याद रखनी है। मैंने फिलहाल सिर्फ अकाउंट लॉगिन कॉपी कर लिया और मुझे पता चल गया ये सिंपल MT5 ट्रायल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके जो लॉगिन में वो अकाउंट नंबर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। और जो मैंने पासवर्ड दिया था खुद से वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे ये डिफरेंट सर्वर्स हैं। ठीक है, MT5 रियल है, हमने ट्रायल सिंपल में जाना है। अब यहाँ पे देखें ये MT5 ट्रायल है। अब इसमें देखें ट्रायल 10 तक भी हैं सर्वर, 11, 12, 14 भी है। तो हमारा सिंपल ट्रायल था। ठीक है, MT5 ट्रायल। मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने ओके पे क्लिक किया। अभी देखें यहाँ पे ये प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे रियल सिग्नल्स आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है हमारा अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। तो अकाउंट हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। यहाँ पे ये सिग्नल्स आ गए ग्रीन के अंदर, और हमें यहाँ पे ये करेंसीज के रेट्स वगैरह भी चेंज होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। और उसके बाद हम अब क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी चार्ट्स आपके सामने 4 चार्ट्स ओपन है, इसको हम यहाँ से क्लोज, क्लोज, और इन 4 चार्ट्स को हम क्लोज कर लेंगे। और यहाँ पे ये सारी क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट वॉच के अंदर सिंबल्स हमें नजर आ रहे हैं, पेयर्स नजर आ रहे हैं। मैं इसको यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करता हूँ और हाइड ऑल कर देता हूँ, क्योंकि ये मैं क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करना चाह रहा। हमने यहाँ पे कोई भी सिंबल ऐड करने का ऑप्शन हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल XAU USD ये सिंबल ऐड कर लेता हूँ। सेकंड सिंबल मैं URUSD यूरो USD ऐड कर लेता हूँ। थर्ड मैं GBP USD ऐड कर लेता हूँ। और इसी तरह से मैं जो भी पेयर मैं ऐड करना चाहूँ वो मैं अपनी वॉच लिस्ट के लिए ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पेयर्स मेरे पास ऐड हो गए। मैं अभी गोल्ड का चार्ट ओपन करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, गोल्ड के इस चार्ट पे इस पे राइट क्लिक करूंगा और चार्ट विंडो पे क्लिक कर लूंगा। तो ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट आ गया। अब इसके अंदर ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, और यहाँ ऊपर सॉफ्टवेयर के हैं और यहाँ पे इस चार्ट के हैं। मैंने इस पे क्लिक किया, ये मैक्सिमाइज हो गया। सही है। अब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो है इस चार्ट की थोड़ी सी अपने लिहाज से सेटिंग करना। ठीक है, सेटिंग करना। अब सेटिंग के अंदर हमने उस दिन काफी ज्यादा चीजें अंडरस्टैंड की थी। इसके अंदर ऊपर हमने जस्ट आज टाइम फ्रेम को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद जो है ये बेसिक टूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी फर्दर मैंने ये चीजें यहाँ से आपको चार्ट टाइप्स, जूम इन, जूम आउट, ये अरेंज विंडोज, ये स्क्रोल, चार्ट शिफ्ट वगैरह मैंने, और ये पिक्चर टेकिंग, ये ऑलरेडी आप सबको ये सारे फंक्शंस बता दिए थे। ठीक है। ये टाइम फ्रेम रह गया था और ये ड्राइंग्स रह गई थी, सब्जेक्ट ड्रॉ करना। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं चार्ट पे और यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे ये यहाँ पे 3 सेक्शंस शो कर रहा है। कॉमन, शो कलर्स। कलर्स के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी पसंद का येलो एंड ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, या कलर ऑन वाइट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप ऐसे कलर चूज कर लें जो आपको बेटर लगता है। उसके बाद जो है हम इसके अंदर शो वाले सेक्शन में आएंगे, जहाँ पे मेन हमारा एक चीज है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो शो टिकर है, इसे हम ऑन रहने देंगे। शो OHLC। OHLC मींस ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद शो क्विक ट्रेडिंग बटन्स, यहाँ पे जो शो वो बटन्स होते हैं वो हमने कर दिया। उसके बाद शो बिड प्राइस, आपको बताया था उस दिन के 2 प्राइसेस होती हैं, इसको भी मैं आज दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। और सेकंड प्राइस होती है आस्क प्राइस। ठीक है, इन दोनों को मैंने टिक कर दिया। बिड प्राइस जिसपे एक बंदा सेल कर रहा है, ब्रोकर उसमें से कमीशन रख के जो प्राइस हमें आगे दे रहा होता है वो हमारी आस्क प्राइस होती है। ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारा ये शो लास्ट प्राइस लाइन, इसे हाइड कर दिया। शो पीरियड सेपरेटर, इसे हम एक्टिव कर लेते हैं। पीरियड सेपरेटर मींस के हमारे जो डेज को सेपरेट करके हमें एक आइडिया दे सके कि लाइक ये ऐसे चार्ट के ऊपर एक हल्की सी लाइन लगा देगा
जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि लाइक ये वाला पिछला डे है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, उससे पिछला डे है, और ये आज का दिन है, वगैरह वगैरह। शो पीरियड सेपरेटर, इसे हमने चेक कर लिया। उसके बाद ये शो ग्रिड्स है। ग्रिड, ये आपको लाइंस छोटी सी नजर आ रही हैं इस तरह से, ठीक है। चार्ट के ऊपर वाइट सी लाइन ऐसे नजर आ रही हैं ये अभी मैं यहाँ पे इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद शो टिक वॉल्यूम, ये वॉल्यूम नीचे है, ये वाली जो ग्रीन लाइंस आपको छोटी छोटी नजर आ रही हैं, इसे वॉल्यूम कह रहा है। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, ये हमने हाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है शो रियल वॉल्यूम, ये भी नहीं है। शो ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, ये भी नहीं। शो ट्रेड लेवल्स और ट्रेड हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री को फिलहाल खत्म कर दूंगा, ठीक है, ताकि चार्ट पे मुझे क्लियरली चार्ट नजर आ सके। ऐसा ना हो मेरी प्रीवियस ट्रेड्स हिस्ट्री को ऑब्जेक्ट्स के तौर पे वो ड्रॉ करता रहे, ठीक है। उसके बाद कॉमन में आ जाते हैं। कॉमन में आने के बाद जो है ये हमारा चार्ट टाइप है जो हमने ये यहाँ पे देखी थी, ठीक है। ये हमारा कैंडलस्टिक चार्ट ओपन है, कैंडलस्टिक सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ये चार्ट ऑन फोरग्राउंड है, चार्ट शिफ्ट है, और चार्ट ऑटो स्क्रोल है। ऑटो स्क्रॉल ये वाला आपको उस दिन समझाया था कि ऑटोमेटिकली ये आगे की तरफ मूव हो जाए। और चार्ट शिफ्ट ये नेक्स्ट ऑप्शन है कि इसको यहाँ से थोड़ा सा गैप देने के लिए पीछे की तरफ, ठीक है। तो मैंने चार्ट शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे देखें, ये आपको लाइव भी दिखा रहा है कि चार्ट शिफ्ट थोड़ा सा इस साइड पे करने के लिए, ठीक है। बस ये इसकी चार्ट की बेसिक सेटिंग है। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये ऐसे आ गया। अब ये पीरियड सेपरेटर है, ये वाली लाइंस जो हैं ये हमारे डिफरेंट प्रीवियस डेज को सेपरेटली करके चार्ट पे हमें दिखा रहा होता है। तो ये हमने बेसिकली चार्ट की एक सेटिंग कर लिया। अब हमने उस दिन समझा था ये नीचे ट्रेड का एक ऑप्शन है, हिस्ट्री का ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन समझे थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। ट्रेड के अंदर हमारी एक्टिव ट्रेड्स ओपन होती हैं और ये वाला बैलेंस वगैरह हमें नजर आता है। अभी हमने क्योंकि ये फ्रेश अकाउंट लॉगिन किया है, तो इस वजह से इसके ऊपर वन टाइम ट्रेडिंग के लिए हमें ऑप्शन को ऑन करना होगा। तो जब भी हम यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल ये दो स्मॉल से बटन्स हैं, ये सेकंड जो है ये शो ट्रेड पैनल है। इस पे क्लिक करके फॉर एग्जांपल मैं इसको जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल बाय करता हूँ, तो ये मुझसे वन टाइम परमिशन मांगेगा, ठीक है, वन क्लिक ट्रेडिंग एनेबल करने के लिए। मैं इसको आई एक्सेप्ट करूंगा और ओके कर दूंगा, ठीक है। ये वन टाइम होगी। अब मैं जैसे ही यहाँ पे बाय करूंगा तो अब ये डायरेक्ट ट्रेड ओपन हो जाएगी। और उसमें क्या होगा, अब ये हमारी बाय की ट्रेड है। अभी हमें बाकी फर्दर वही चीजें, आपको स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट सारा कुछ उस दिन समझाया था, क्लोज का ऑप्शन भी समझा दिया था। और ये अभी आज का जो हमारा टॉपिक इसके बाद है, यहाँ तक क्लियरेंस हो गई, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया। अकाउंट बनाना, वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करना, MT5 डाउनलोड करना, अकाउंट लिंक करना, चार्ट की सेटिंग करना, ठीक है, कलर्स चेंज करना वगैरह, और वन टाइम ट्रेडिंग, वन क्लिक ट्रेडिंग को एक्टिवेट करना। अगर आप वन क्लिक ट्रेडिंग एक्टिवेट यहाँ से नहीं कर पा रहे तो आप सिंपली टूल्स में जाएं, ऑप्शन में जाएं, यहाँ पे आप ट्रेड पे जाएं, और ये वन क्लिक ट्रेडिंग है, इसे आप चेक करेंगे तो देन वो अगेन वही बॉक्स बताएगा, और आपने उसे आई एक्सेप्ट करके ओके कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से ये आ गया। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, ठीक है। ये टाइम फ्रेम्स 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30, 1 आवर, 4 आवर। D1 मीन डेली, 4 आवर, H4 मीन 4 आवर की, 1 आवर मीन 1 घंटा, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, और 1 मिनट। इसी तरह W1 वीकली, MN मंथली, ठीक है। अब ये चीज है क्या बेसिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे अंडरस्टैंड इस तरह से कर सकेंगे कि यहाँ पे आपको जो ये रेड और ग्रीन दो कैंडल्स नजर आ रही हैं। अब देखें, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई इस लाइन से और फर्दर आगे मूव चल रही है, ठीक है। अब इसके अंदर ये मूव सेम है। अब हमारा टाइम फ्रेम यहाँ पे 1 आवर सेलेक्ट है। यहाँ पे आप ऊपर भी देखेंगे तो ऊपर भी ये XAU USD M H1 यहाँ पे भी नजर आ रहा है, XAU USD M H1। गोल्ड वर्सेस US डॉलर, और ये आगे ओपन, हाई, लो, क्लोज, फोर प्राइसेस नजर आ रही हैं आपको। ये करंट कैंडल की नजर आ रही है, ठीक है। ये जो करंट कैंडल, जिस कैंडल पे आपका
ये करंट कैंडल चल रही है, इसका ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि ये टाइम फ्रेम क्या चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 मिनट को अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हम जल्दी से समझ सकें। अब सबसे पहले यहाँ पे आप देखें, ये आपको एक छोटा सा यहाँ पे मार्केट वॉच के बॉक्स में नेक्स्ट ये एक टाइमर सा नजर आ रहा है, 16, 5 और इतने सेकंड्स। ठीक है, अब जैसे ही हमने 1 मिनट का सेक्शन किया, मैंने आपको उस दिन भी कैंडल का समझाया था कि ये विक कैसे बनती है, कैंडल कैसे बनती है, ये चीज मैंने आपको थोड़ी सी इसका ओवरव्यू दे दिया था। ठीक है, तो अब जैसे ही यहाँ पे देखिएगा 1 मिनट कंप्लीट होगा, ये 5 से 6 होगा, तो ये कैंडल जहां पे भी होगी ये वहां पे रुक जाएगी, और ये देखें नेक्स्ट कैंडल वहीं से ओपन हो गई। ठीक है, इसी तरह से 5 मिनट है। अब देखें, ये हमारे 9:06 हो चुके हैं। ठीक है, तो जैसे ही 9:10 होंगे तो 5 मिनट वाली ये जो कैंडल है, ये उस टाइम जहां पे भी होगी ये रुक जाएगी और नेक्स्ट कैंडल बन जाएगी। तो मैंने उस दिन आपको ओपन हाई लो क्लोज का आइडिया पेंट के अंदर क्लियर करके दे दिया था, और वो चीज भी बता दी थी कि मार्केट अगर ओपनिंग प्राइस से नीचे है तो वो बेरिश कैंडल है, और अगर ओपनिंग प्राइस से उसकी करंट प्राइस ऊपर है तो वो बुलिश कैंडल है। और जितना भी वो हाई लो क्रिएट करेगी उस टाइम पीरियड के दौरान, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग हमारा एक फील्ड बॉक्स होगा, चाहे वो बेरिश हो चाहे वो बुलिश हो। और जो उसका हाई लो होगा वो हमारी विक्स होंगी, या शेडो भी हम उसे कहते हैं, या दुम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अब कैंडल 5 मिनट की शेप है। 5 मिनट की मार्केट इस एक कैंडल में हम देख सकेंगे। ठीक है, इसी तरह 15 मिनट है। अब देखें यहाँ पे ये 15 मिनट लाइक के 9 बजे, अभी 9:07 हो चुके हैं, तो 9 बजे एग्जैक्टली ये कैंडल ओपन हुई थी 15 मिनट वाली, और 9:15 पे ये जहां पे भी होगी वहां पे रुक जाएगी। तो ये टाइम हमारा ये कहाँ का आ रहा है? ये ये इसके सर्वर का आ रहा है, इसी एक्सनेस के सर्वर का। इसी यूएस का तो नहीं आ रहा ये पास। कंट्री का है साथ। यूएसए का तो नहीं। हाँ, यूएसए का टाइम फ्रेम नहीं ये यूएसए का नहीं है, इनका ये बेसिकली सर्वर है, सर्वर का एग्जैक्ट टाइम आ रहा है। अब देखें, ये यहाँ पे हमें बता रहा है 16 बज गए। ठीक है, 16 बज के इस टाइम हमारे 7 मिनट दिखा रहा है। ठीक है, तो इस टाइम हमारे कितना टाइम हो चुका है? नहीं बज रहा हूँ सवाल। 9 बज गए हैं। अगर हम इसको ये दूसरे फॉर्मेट में हम अगर इसे देखें तो हमारा कितना हो गया? नौ। रहती है कि आप इसको मतलब 1 मिनट की होगी तो अपने आप चेंज हो जाएगी। हाँ, टाइमिंग पे डिपेंड करती है ना, कि लाइक जिस टाइम फ्रेम में आप इसे देखोगे, लाइक 1 मिनट में देख रहे होगे तो 1 मिनट के हिसाब से वो 1 मिनट में अपनी शेप्स, अपनी वो नेक्स्ट कैंडल्स को क्रिएट करती जाएगी। अगर आप इसे 5 मिनट में देखेंगे तो वो एवरी 5 मिनट न्यू कैंडल परफॉर्म करेगा। ये जस्ट एक कैंडल्स इस वजह से होती हैं कि आप छोटी से छोटी कैंडल देखते हो ताकि आप एक शॉर्ट टर्म मूव का आइडिया लगा सको, और एक आप बड़े ओवर की बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल देखते हो ताकि आप एक बड़े मूव को एक्सपेक्टेशन में ला सको कि नेक्स्ट अगले 1 घंटे में क्या हो सकता है। तो वो जाहिर बात है, 15 मिनट 30 मिनट वाली कैंडल देखोगे या 1 आवर देखोगे कि अगली कैंडल सेल की बन सकती है, 1 आवर की, या बाय की बन सकती है, वगैरह वगैरह। तो उसका आइडिया तो एक आपको। घंटे वाली कैंडल होती है, वो एक कैंडल कैंडल शो कर रही है, लेकिन उसके अंदर 60 कैंडल्स और होती हैं। 60 कैंडल्स, अब देखें उसके एक। अंदर होती हैं। हाँ, अब बात ये समझिएगा, मैं बताता हूँ कि अब जो है ये वाली प्रीवियस कैंडल है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये प्रीवियस कैंडल, ये वाली। ठीक है, जो इतनी लंबी नीचे इसने विक लगाई हुई है, और ये छोटी सी बॉडी है। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें तो यहाँ पे आइडिया हो गया, मैं इसको प्रॉपर्टीज में जाके
इसको मैं डॉटेड लाइन क्रिएट कर लेता हूं ताकि हमें कुछ नजर आए। ये यहां तक आई है, ठीक है। यहां तक आपने देखा था, ये नीचे लो इसने लगाया हुआ है। ये देखें यहां तक नजर आ रहा है, यहां तक ये लो लगाया हुआ है। अब मैं इस लो पे भी एक लगा लेता हूँ। ये हो गया हमारा लो, ठीक है। और ये हाई है। अब हाई को रहने देते हैं, हम लो को सिर्फ मार्क कर लिया मैंने, ये यहाँ पे इसको छोड़ दिया। अब क्या होगा कि मैं इस 1 आवर की एक कैंडल को, जब मैं स्मॉल टाइम फ्रेम में, मतलब मुझे 1 मिनट में देखना है, मैं क्या करता हूँ। अब इस 1 आवर में 60 मिनट्स हैं, तो इस 1 आवर की कैंडल में 61 मिनट की कैंडल्स अप एंड डाउन हुई होंगी। मैं 1 आवर में चला जाता हूँ, 1 मिनट में, सॉरी, 1 मिनट में जाके मैंने ये देखा। अब देखें, वो लाइन यहां से स्टार्ट हुई, मार्केट, ठीक है। ये इसकी ओपनिंग प्राइस थी। अब देखें, स्टार्ट होते ही वो 1 2 3 इतनी कैंडल्स ये उसने नीचे की तरफ बनाई। फिर जब उस 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग का टाइम आया ना, तो उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू कर दिया। और जब न्यू आवर की कैंडल यहाँ पे बनने लगी, यानी 9 बजे वाली कैंडल, ठीक है, तो उस टाइम मार्केट यहाँ पे थी। अब वो ओपन हुई है इस जगह से, इस जगह से, इस कैंडल पे, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुई है। यानी ओपनिंग प्राइस थी उसकी 2648.25, और क्लोजिंग प्राइस उसकी है 2649 समथिंग, ठीक है। तो क्लोजिंग उसकी ऊपर हुई ओपनिंग प्राइस से। तो वो जो भी ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग उसकी ऊपर हुई, तो जितना भी नीचे वाला एरिया था ओपनिंग प्राइस से, वो सारा विक बन गया, ठीक है। और ओपनिंग प्राइस से लेकर क्लोजिंग प्राइस तक वो बॉक्स बन गया। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे ये कैसा नजर आ रहा है आपको। हम यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसके अंदर हमें एक बॉक्स चाहिए। यहाँ पे हमें ये रेक्टेंगल मिल जाएगा, इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास एरो लाइन, हम इसे इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। दो हमने ये चीज़ें इंसर्ट कर ली ताकि हमें इशू ना हो। अब हम ये चीज़ देख रहे हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस है, जो इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस होगी उस पे मैंने एक लाइन लगा ली, ठीक है। ये ओपनिंग है। अब ये इस 1 मिनट की भी ओपनिंग है, 15 मिनट की भी यही ओपनिंग होगी इस जगह पे, 8 बजे 30 मिनट की भी, ठीक है। तो और 1 आवर की भी यही है। अब यहां से ओपन होने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने ये लो लगाया, और क्लोज कहाँ पे हुई, इस जगह में। और इसी जगह में नया 1 आवर की, 15 मिनट की, 30 मिनट की कैंडल भी ओपन हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे एक 15, सॉरी, इस जगह पे एक और कैंड ऐसे लगा लेता हूँ, एक लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है। हमने इस जगह पे एक और हॉरिजेंटल लाइन लगा ली। और मार्केट ने इस आवर में हाई क्या लगाया, हाई लगाया ये वाला। ये मैक्सिमम इतना ऊपर गई थी, लेकिन क्लोजिंग इसने यहाँ पे दी है। ओपनिंग यहाँ से हुई थी, लो इतना नीचे गई थी, और हाई इतना ऊपर गई है। अब ये बॉक्स में कैसे लगेगा हमें। अब ये बॉक्स में ऐसे लगेगा, ये मैंने ये इस तरह से करके ये एक बॉक्स बना दिया। फॉर एग्जांपल इसको मैं फिल कर देता हूँ, फिल। और ये हमारी ग्रीन कैंडल है, या इसे हम ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। ये ब्लू हो गया।
ये नीचे वाली लाइन हमारी ये यहाँ से ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, और ये हाई है, और ये लो है। अब एरो की मदद से हम यहाँ पे एक अपर साइड पे एक मिनट, यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा ऐसे होगा। इसे मैं ओके कर देता हूँ, और उसके बाद एक और लाइन नीचे की तरफ ऐसे यहाँ से लगा रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारी 1 आवर की कैंडल ऐसी बन गई। समझ गए कि ओपनिंग जो है वो इसकी इस जगह से हुई। सबसे पहले वो इतना नीचे गई, ठीक है, फिर इतना ऊपर भी गई, ये देखें इतना ऊपर भी गई यहाँ तक। उसके बाद जब 1 आवर का नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग टाइम आया, जब 8 से 9 बजे, जैसे ही 9 बजे, उस टाइम मार्केट इस जगह पे थी, तो ये यहाँ पर ही स्टॉप हो गई इस शेप में 1 आवर की कैंडल, और नेक्स्ट कैंडल अभी बन गई। समझ गए, तो 1 आवर की कैंडल शेप ऐसे आ गई। अभी अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट लिस्ट में जाके मैं इसको ऑल को डिलीट कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट लिस्ट, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा चार्ट पे, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लिस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लिस्ट शो हो जाएगा। ठीक है, अभी ये चीज टाइम का क्लियर हो गया। अब जो है ये 1 मिनट अगर सिलेक्ट है तो ये कैंडल 1 मिनट बाद चेंज होती रहेगी। 5 मिनट है तो हर 5 मिनट के बाद ये चेंज होगी, ठीक है। 15 मिनट है तो 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, या हर 4 घंटे के बाद कैंडल चेंज होगी। अब डेली के अंदर ये एक दिन के बाद एक कैंडल तब्दील हो रही होगी, वीकली में एक हफ्ते के बाद एक कैंडल तब्दील होगी, और मंथली में एक मंथ के बाद। अब देखिए अगर हम मंथली में जाते हैं तो हमें इतना ये बहुत पुराना डाटा नजर आता है, ठीक है। अब मंथली के अंदर ये एक साल है, इस दो लाइनों के दरमियान एक साल का डाटा है। हाँ, 12 कैंडल्स होती है ना, 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 कैंडल्स होंगी एक साल में। तो ये 12 कैंडल्स, अब देखें ये स्टार्ट के ईयर में ये पहला एक मंथ डाउन रहा, फिर सेकंड एक अप रहा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे देखते हैं, तो ये देखें एक एक नीचे ये शो कर रहा है, यहाँ पे 2023 एक एक, 2024 सॉरी, ठीक है। उसके बाद ये 2 1 2024, ये 3 1 2024, 4 1 5 6 7 8 9, और ये 10वां मंथ स्टार्ट है। 11 और 12, 2 मंथ्स, 2 कैंडल आगे और बनेंगी, और ये ईयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमें कौन सा टाइम फ्रेम रखना चाहिए एज अ? ये स्टार्टिंग के अंदर आपको कम से कम 15 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट ये प्रेफरेबल है। लेकिन ये हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चीजें और सीखेंगे, उस हिसाब से हम खुद को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अभी आज हमने चार्ट की सेटिंग देख ली, MT5 को डाउनलोड कैसे करना है वो देख लिया, अकाउंट कैसे लिंक करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, अकाउंट को कैसे वेरीफाई करना है, ठीक है, डेमो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद जो है हम और चीज़ देखी कि एड्रेस भी अगर हमसे ये अभी पूछ लेता है वेरिफिकेशन का, तो हम वो भी, अभी हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्टिल अंडर रिव्यू हैं, तो अगर ये जैसे ही यहाँ से इसका रिव्यू कंप्लीट होता है, तो सेम ये यहाँ से आपको दोबारा वो पूछ लेगा डॉक्यूमेंट्स का एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो उसमें आपने सिंपल वही आईडी कार्ड आपने अपलोड कर देना है, आईडी कार्ड की बैक साइड, दोनों साइड्स, हाँ, दोनों साइड्स आप अपलोड कर देंगे तो वो उसमें आपको सारा वो क्लियर हो जाएगा। अभी ये यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन, कोई जहनी तौर पे टाइम फ्रेम्स हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद ये बेसिक्स हमारी ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ड्राइंग्स हैं। सबसे पहले ये कर्सर है।
कर्सर को हम आज थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करेंगे कि कर्सर बेसिकली क्या किरदार अदा करता है। तो कर्सर हमने सेलेक्ट किया, ये हमारे पास ऐसे दो लाइंस आ जाती हैं एट अ टाइम हमारे माउस के साथ। एक हमारा ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमें टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, और हॉरिजेंटल लाइन प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, वर्टिकल लाइन टाइम को और हॉरिजेंटल लाइन प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब इसका एक तो ये फंक्शन है कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से देखते हैं कि इस जगह में मार्केट ने कितना लो लगाया था इस कैंडल ने, ये बुलिश कैंडल ने। तो हम इसको यहाँ पे लाइन को लेके आएंगे तो वो हमें एग्जैक्ट उधर प्राइस बताएगा कि ये इतनी प्राइस थी, यहाँ पे लो लगाया हुआ था। ठीक है, और इसकी ये इस मतलब हाई था ऑलमोस्ट। तो हम इससे पहली चीज ये जज कर सकते हैं। सेकंड, हम इस जगह पे टाइम क्या था वो चीज नीचे देख सकते हैं। ठीक है, और थर्ड इसका एक फंक्शन है कि पिप्स की कैलकुलेशन। पिप्स उस दिन मैंने आपको समझा दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर के जो पिप्स हैं वो किस तरह से हमने काउंट करनी है, पिप कौन सा फिगर होता है, क्या चीज होती है। ठीक है, और इसको हम किस तरह से यूज करते हैं। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन भी मैंने आपको बता दी थी कंप्लीट लेक्चर। ठीक है, अब वो इसके अंदर हम सिंपली देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इसके लो से लेके इसके हाई तक, इसी कैंडल के 15 मिनट वाली कैंडल के, या फॉर एग्जांपल इस हाई से लेके इस लो तक, मैं एवरेज एक आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि कितने पिप्स की मूवमेंट हुई है। फॉर एग्जांपल मैं इसके हाई पे आ जाता हूँ या लो पे आ जाता हूँ, कहीं से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसके लो से स्टार्ट लेता हूँ और मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक छोड़े बगैर मैं इसके हाई तक अपनी सेकंड वाली जो लाइन है, क्लिक नहीं छोड़ा हुआ, यहाँ तक लेके जाता हूँ। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें प्राइस बता रहा है कि 2663 2663.314, ये हमारी इस टाइम जहाँ पे हमारा माउस रुका हुआ है ये प्राइस है। जैसे ही मैं माउस को ऊपर नीचे करूंगा तो जहाँ पे वो हमारी करंट प्राइस होगी वो उस हिसाब से हमें वो फर्स्ट प्राइस दिखा देगा। ठीक है, तो 2663.368 अभी प्राइस हमें दिखा रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमें 44 बार्स दिखा रहा है। अब बार्स से मुराद ये है कि ये कितनी बार्स हैं। मैं फॉर एग्जांपल इस जगह से लेके ये जो सेंटर जहां से मैंने क्लिक किया, मैंने यहां से क्लिक किया, तो इस जगह से लेके मैं कहता हूँ यहाँ तक, इस ग्रीन कैंडल तक कितनी बार्स हैं। वो कह रहा है 16 बार्स हैं। मैं कहता हूँ अच्छा यहाँ तक कितनी बार्स हैं, वो कह रहा है ये 66 बार्स हैं। ठीक है, नजर आ रहा है कहाँ लिखा हुआ है। जी। ठीक है, तो उसके बाद फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे रखा, ये बार्स हो गया। उसके बाद सेकंड हमें ये पॉइंट्स बता रहा है, तो ये 22,37,6। ठीक है, 22,376 मिनी पॉइंट्स, नैनो पॉइंट्स बता रहा है। अब इसके अंदर बेसिकली पॉइंट्स कितने हैं? 2237। ठीक है, 2237 पॉइंट्स हैं। अब 2237 में कितना होता है, कितने पिप्स होंगे? 223 पिप्स हो गए। 223 पिप्स, मतलब इसके जो 223 पिप्स हो गए अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो ये 223 पिप्स हैं, 2237 हैं, और 2236 नैनो पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, और ये प्राइस की एवरेज ग्रोथ भी हमें बता रहा है कि ये लास्ट में 0.85% जो एवरेज प्राइस की ग्रोथ है वो इतनी है, इस नीचे वाली जगह से ऊपर वाली जगह तक, यानी 1% के करीब ये ग्रो बन रही है। समझ रहे हैं? तो ये कर्सर है हमारा। और इसके बाद जो है ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ये आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इसके अंदर एक दो फंक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज में चला जाता हूँ। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद जो है इसमें कॉमन के अंदर इसका आप नेम लिख सकते हैं जो भी आप याद दहानी के लिए रखना चाहें। डिस्क्रिप्शन है, कलर है, इसकी जो है वो लाइन रखेंगे, या कुछ और शेप इसे देना चाहते हैं। ठीक है, अब उस लाइन की जो है वो आप उसको किस हिसाब से उसको उसकी थिकनेस। थिकनेस आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं। ठीक है, और उसको ड्रॉ एज
ड्रॉ ऑब्जेक्ट एज बैकग्राउंड है, यानी इस कैंडल की बैकग्राउंड में चली जाए। फॉर एग्जांपल मैं अब आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। मैंने ये इसकी डॉटेड लाइन खत्म कर दी और मैंने ओके कर दिया। अब देखें, अब आपको यहाँ पे जो है इसकी विक नजर नहीं आ रही कैंडल की। ठीक है, क्योंकि वो कैंडल भी, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो देखिए इसकी वो ब्लू विक नजर, ग्रीन विक नजर नहीं आ रही। अब इसको मैं कैसे देख सकता हूँ? मैं इसको प्रॉपर्टीज में जाके इसको मैं ड्रॉ ऑब्जेक्ट एज बैकग्राउंड करता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखें वो उसके बैकग्राउंड में चला गया। ठीक है, और अब हमें विक का थोड़ा सा आइडिया भी हो रहा है। ठीक है, अब दोबारा मैं इसको प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, ये ड्रॉ ऑब्जेक्ट एज बैकग्राउंड चला गया। अब पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स में हमें ये डेट दिखा रहा है, यहाँ पे डेट है कि ये किस डेट पे लगी हुई है, किस टाइम पे लगी हुई है। ठीक है, विजुअलाइजेशन में दिखा रहा है ऑल टाइम फ्रेम्स, या अगर मैं इसे किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में देखना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं इसे मिनट्स में नहीं देखना चाह रहा, मैं इसे आवर्स में देखना चाह रहा हूँ, डेली में भी, वीकली में भी, मंथली में भी नहीं देखना चाह रहा, मैं इसे सिर्फ आवर्स में देखना चाह रहा हूँ। अब आवर्स में 1 2 3 4 5 6 आवर्स, सारे आवर्स हैं। ठीक है, और मैं मिनट्स में कहता हूँ कि मैं इसे सिर्फ 15 मिनट में देखना चाह रहा हूँ, 15 मिनट और आवर्स। विजुअलाइजेशन में मैंने ये कस्टमाइजेशन कर दी। ठीक है, 15 मिनट्स और आवर्स मैंने ओके किया। अब ये हमारा 15 मिनट है इसलिए नजर आ रहा है। 15 मिनट में इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब ये नजर आ रही है। मैं जैसे ही 5 मिनट में जाऊंगा, अब देखें अब आपको कहीं पे नजर आ रही है। ठीक है, 30 मिनट में नहीं आ रही। जैसे ही 1 आवर में जाऊंगा तो ये नजर आ जाएगी, या 15 मिनट में जाऊंगा तो नजर आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने उन दोनों में उसे विजुलाइज किया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं इसको वापस प्रॉपर्टीज में जाके इसको मैं ऑल टाइम फ्रेम्स कर देता हूँ। बाकी ये रे है, रे मीन कि इसको एक्सटेंड करना। ठीक है, मैं ये रे का आपको एक चीज यहाँ पे बताता हूँ। ये समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज में कॉमन, ये बैकग्राउंड वगैरह, डिस्क्रिप्शन, कलर, ये इसकी थिकनेस वगैरह और शेप वगैरह। अभी ये वर्टिकल लाइन होगी, ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, इसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अब इसकी मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो कॉमन में इसका नेम, डिस्क्रिप्शन, कलर, ड्रॉ एज ऑब्जेक्ट एज एन बैकग्राउंड, सेम वही चीज है। पैरामीटर्स में अब ये क्योंकि प्राइस को रिप्रेजेंट करती है हॉरिजेंटल लाइन, तो यहाँ पे हमें प्राइस दिखाएगी। वो टाइम को रिप्रेजेंट करती है तो वो वहाँ पे डेट, टाइम वगैरह वो चीजें दिखाएगी। विजुअलाइजेशन में वही चीज है, प्राइस में प्राइस हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद है आगे ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने एक जगह पे क्लिक किया और माउस छोड़ना नहीं है, और सेकंड जगह पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक जहां पे लेके जाएंगे वहां पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि इसमें 3 ऑप्शंस हैं। एक फर्स्ट ये डॉट है, दरमियान में एक डॉट है, थर्ड पे एक डॉट है। इस डॉट से इसका ये वाला पार्ट मूव होगा, इस डॉट से ये वाला पार्ट मूव करेगा, और इस दरमियान वाले डॉट से ये पूरी लाइन मूव करेगी। अब फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो ट्रेंड लाइन लगानी है वो लगानी है इस जगह से लेके इस जगह तक लगानी है। ये दो कॉर्नर्स मैं पकड़ना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस जगह को उठा के इस जगह के पास लाके मैं छोड़ूंगा तो ये इसे ऑटोमेटिक, देखो उसने एडजस्ट कर लिया, उसके लोअर पे ले गया। अब मैं फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने इसे यहाँ पे छोड़ा है तो वो वहां पे लग गया। अब मैं अगर इसको बिल्कुल इसके करीब ले जाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, तो ये मैग्नेटिक तौर पे उसको पकड़ लेगा और एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये इसने ऑटोमेटिक उसके लो पे उसको मैग्नेटिक तौर पे एडजस्ट कर लिया। अब ये दो लाइन होगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं आगे एक्सटेंड करूँ, तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज। अब देखें यहाँ पे सारे बड़े बाकी फंक्शंस वही हैं। पैरामीटर्स के अंदर इसकी अब दो चीजें हैं, अब इसमें प्राइस भी है, टाइम भी है। ठीक है, दो डिफरेंट, क्योंकि इसके साइड्स हैं, एक इसकी लेफ्ट साइड है, एक इसकी राइट साइड है। ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड की प्राइस भी डिफरेंट है और टाइम भी डिफरेंट है कि ये मैंने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लगाया, ये किस प्राइस पे लगा, ये किस प्राइस पे लगा। दो डिफरेंट चीजें आ गई। ठीक है, चारों मिक्स हो गई।
अब इसमें रे लेफ्ट रे राइट के दो ऑप्शन है, मैंने रे राइट करना है या रे लेफ्ट करना है, एक्सटेंड किस साइड पे करना है रे का मतलब, ठीक है। तो मैंने रे रे राइट किया और विजुलाइज में वही चीज है, ठीक है। रे राइट करता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये देखें मैंने ऑब्जेक्ट ऑप्शंस यहां से यहां पे चूज किए हुए हैं, लेकिन उसने वहां से ऑटोमेटिकली आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया उसी एंगल में, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ तो वो उसी हिसाब से आगे एक्सटेंड कर देगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको उठा के यहाँ से इस जगह से उठा के मैं यहाँ पे रखता हूँ, और इस ऑप्शन को मैं यहाँ से, एक मिनट ये माउस इशू कर रहा है थोड़ा सा, मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट ऑप्शन और ये सेकंड ऑप्शन चूज किया, थर्ड वहां से, तो ऑटोमेटिकली ये उसी एरिया से एक्सटेंड हो गई, ठीक है। अब इसी तरह से मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगाता हूँ और इस जगह को मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो ये देखें ये दो पॉइंट्स चूज किए मैंने और ये आगे खुद ब खुद एक्सटेंड हो गई। समझ रहे हैं? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम इसको जस्ट चीजें देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। इसका मकसद एक एंगल लेना, ट्रेंड लाइन लेना, कि एक ट्रेंड की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये आगे हमारे पास जो है ये एक चैनल है, ठीक है। ये भी सेम एज ट्रेंड लाइन है, लेकिन ये कैसे लगेगा ये मैं आपको बताता हूँ। कि आपने चैनल पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे, और इसको मैं आगे की तरफ यहाँ पे रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये एक हमने अब ट्रेंड लाइन ऊपर लग गई, और एक उसने उसी तरह के एंगल में एक नीचे लाइन को डुप्लीकेट बना दिया। अब मैं इसको पकड़ के फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक चैनल बन गया। अब लगाया हमने यहां से यहाँ पे और एक पॉइंट ये चूज किया, तो ये आगे उसने ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर लिया। समझ रहे हैं? ये चैनल हो गया। आगे ये फिबोनाची है, ठीक है, इसको हम बाद में चेक करेंगे, इसका एक प्रॉपर पूरा लेक्चर है, ठीक है। उसके बाद ये आगे टेक्स्ट है, टेक्स्ट यानी लिखने के लिए कुछ भी, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं लिख लेता हूँ PNY, ओके करते हैं, सॉरी, PNYINS, ठीक है। ये हो गया। अब उसके अंदर जो है मैं फॉर एग्जांपल इसको बड़ा करता हूँ यहाँ से, इसका फाउंट साइज बड़ा कर लूंगा, 18 कर लूंगा, इसका फाउंट चेंज कर लूंगा, लेफ्ट अपर जिस जगह पे रखा हुआ है, ठीक है। और इसका कलर वगैरह वगैरह चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर लेते हैं ये। तो ये ऐसे चेंज, मतलब कुछ भी आप लिखने के लिए टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमने एरो ड्रॉ की है, एरो मतलब इसी तरह से लाइन लगा के, और वो बस एंड पे एरो बना हुआ आ जाए, ठीक है। और थर्ड में ये रिक्टेंगल बॉक्स है, बॉक्स आप ड्रॉ करना चाहें, लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बॉक्स ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो इसका भी वो प्रॉपर्टीज के अंदर वही चीज है। ये यहाँ पे ड्रॉ ऑब्जेक्ट एज एन बैकग्राउंड कर लें, इधर फिल खत्म कर देंगे तो वो उसकी फिलिंग खत्म कर देगा, जस्ट वो उसे ऐसे ड्रॉ कर लेगा, ठीक है। बाकी सारा कुछ मतलब ये वो ड्राइंग्स हैं। इसमें ये डिफरेंट शेप्स हैं, मिसाल के तौर पे ये डाउन की एरो है, मैं यहाँ पे डाउन की एरो बना रहा हूँ ये वाली। अब मैं इसको पैरामीटर्स में आके इसको जो है ये डाउन एरो, टॉप डाउन, सही है। उसके बाद ये यहाँ पे इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा हेल्दी बना देता हूँ, थोड़ी सी उसकी थिकनेस चेंज कर देता हूँ, कलर वगैरह आप कर लेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो इन सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक चीज आपको और अंडरस्टैंड करनी है कि इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कैसे करना है, मूव कैसे करना है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले आप देखें कि ये यहाँ पे ये अभी डॉट्स हमें नजर आ रहे हैं, जब तक ये नजर आ रहे हैं हम इन्हें मूव कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इस जगह पे डबल क्लिक कर देता हूँ, अब ये हमें नजर नहीं आ रहे, अब ये लॉक हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसे मूव करूंगा ना, यहाँ पे देखें ये मैं मूव कर रहा हूँ, वो मूव नहीं हो रहा। बेशक यहाँ से पकड़ लूँ, जहाँ से मर्जी पकड़ लूँ, जैसे ही मैं इस पे डॉट्स अनलॉक करूंगा, तो मैं अब इसे यहाँ से पकड़ के मूव करूंगा तो ये मूव हो जाएगा।
इसी तरह से ये एरो का डॉट देखिए, ये एक ही डॉट है, नजर आ रहा है। मैं इसको जैसे यहाँ लॉक कर देता हूँ तो ये अब मूव नहीं होगा। जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करके, ये डॉट आता है, इसको मैं अनलॉक करता हूँ, फिर मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है। और जब ये अनलॉक हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, अनलॉक किया उसे, सबसे पहले उसके यहाँ पे किसी डॉट पे ले जाके राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया। ठीक है। और इसी तरह से ये अनलॉक है, इस पे मैं राइट क्लिक किया, डिलीट। या फिर मैं सिंपली राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट लिस्ट में चला जाता हूँ, और यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सबको ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा और डिलीट कर लूंगा, और वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। हमारा MT5 जो है वो आज यहाँ पे जो इसके विजुअलाइजेशन थे, न्यू ऑर्डर लगाना, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, ऑर्डर बंद कैसे करना है, मार्केट वॉच क्या होती है, नेविगेटर क्या होता है, ऊपर वाले जितने ऑप्शंस हैं, मार्केट शिफ्ट हो गया, ठीक है, ऑटो स्क्रॉल हो गया, जूम इन जूम आउट, चार्ट टाइप्स हो गए, न्यू ऑर्डर हो गया। न्यू ऑर्डर में सारा उसका वो फंक्शंस, दूसरे वॉल्यूम को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, वॉल्यूम को अंडरस्टैंड किया कि नहीं किया? 0.01 के अंदर में नहीं किया। लॉट साइज नहीं किया। प्रोसेस की। तो लॉट साइज और वॉल्यूम एक चीज है इसके अंदर। ठीक है। तो लॉट साइज हमने अंडरस्टैंड कर लिया, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है वो भी देख लिया, फिल और किल भी देख लिया था कि ये दो डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं कि अगर मार्केट एग्जैक्ट प्राइस से मूव कर जाए तो वो कैंसिल हो जाए या ऑर्डर लग जाए। तो वो फिल और किल का ऑप्शन है कि लग जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो कोई मसला नहीं। अगर इमीडिएट लाइक उसी प्राइस पे लगे, या तो कैंसिल हो जाए, तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। और मार्केट एग्जीक्यूशन टाइप में, ये मार्केट एग्जीक्यूट यानी इंस्टेंट ऑर्डर या पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर्स हमने अभी तक स्टडी नहीं किए, पेंडिंग ऑर्डर्स मैं आपको स्टडी अभी कर लें। 20 मिनट रह गए, कर लें, देख लें। ये थोड़े से कंफ्यूजन वाले हैं वैसे। हाँ तो आप ऐसा करें ना, आपसे हमारा अकाउंट बनवाएं एक्सट्रा करके। चलें फिर फिलहाल के लिए हम अभी जो है, क्योंकि बेसिक्स जो है ना हमारी 2-4 क्लासें, कल वाली जो क्लास होगी इसके अंदर जो होगा हम फर्दर आगे मूव कर जाएंगे, और इसको कल 3-4 टॉपिक क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इतना कर लेते हैं। आज के हमने 4-5 चीजें काफी ज्यादा क्लियर कर ली, बेसिक्स नीड्स जो हमारी थी। अभी तक हम इनिशियल स्टेज पे हैं। अब देखिए, हमने 2 स्टेप्स पहले आगे लिए थे, आज फिर बैक आए हैं। ठीक है। और कल फिर दोबारा हम आगे 3-4 कदम और आगे जाएंगे, और कल कुछ और चीजें ऐसी इसकी बेसिक जो हमारी नीड्स हैं, मार्केट को एनालिसिस वगैरह करने में, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फिलहाल, और इसको मैं स्टॉप कर दूं।